नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है छोटा पैक बड़ा धमाका में हम ग्राफ बताएंगे, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसको बिहार बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा ही जाता है। और 12.1 से भी पूछा जाता है, 12.2 से भी पूछा जाता है, लेकिन 12.1 से ही आपको जवाब देना है। हल्का इसी में है, 12.2 थोड़ा भारी भी है, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं। यदि हम इसके रूल को समझ जाएंगे दोस्तों, तो एक भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। यदि हम छोड़ भी देंगे, इसको नहीं भी बताएंगे, तो आप मेरे रूल के अनुसार जो है टोटल सवाल बना सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ में सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। एक्स अक्ष पर y बराबर 0 लेते हैं और y अक्ष पर x बराबर 0 लेते हैं, यानी कि x अक्ष पर y का मान 0 हो जाएगा और y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा। ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम ध्यान देना है। यदि बड़ा या बराबर का चिन्ह हो तो रेखा के बाहर रखना है। हम जब पढ़ाते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट को इसमें भी दिक्कत हो जाता है कि किसको बड़ा या बराबर कहेंगे, किसको छोटा या बराबर कहेंगे। सिंपल है, यहां पर ध्यान देना है। जब भी आप कॉपी पर बनाते हैं तो आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं, इस तरह इधर घूम जाते हैं। यदि इसका जो यह क्षेत्र है, या इसका जो कहिए मूड़ी जो है, यह किधर घूम जाता है, बायों तरफ। यदि इसका मुंडी बायों तरफ घूम गया तो बड़ा। अब समझिए ट्रिक, बायों से बड़ा, बायों से ब से बायों, ब से बड़ा। यदि इधर घुमा हुआ है बायों तरफ, तो यह आपका हो गया बड़ा या बराबर, यानी ब से बायों, ब से बड़ा। और यदि यह आपका दायों तरफ घुमा हुआ है, इसका मुंडी दायों तरफ घुमा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, छोटा। इसको छोटा, बस आपको ध्यान रखना है इस बड़ा या बराबर पर और छोटा या बराबर पर। यानी कि यदि बड़ा या बराबर का चिन्ह है तो रेखा के बाहर रखना है, और यदि छोटा या बराबर का चिन्ह है तो रेखा के अंदर रखना है। दोस्तों याद कैसे रखेंगे, ब से बड़ा ब से बाहर, ब से बड़ा ब से बाहर, बाकी क्या करना, छोटा वाले के अंदर रखना है। याद करने का ट्रिक है ये। अब हम चलते हैं तीसरा, रेखाओं के कटान बिंदु पर एक्स वाई का मान निकालते। यदि एगो रेखा दिया हुआ है तो वह कहीं कटता नहीं है, केवल अक्ष को काटता है। और यदि मान लीजिए रेखाओं लिखे हैं 2 या 3 रेखा दिया हुआ है और वह कहीं बिंदु पर काट रहा है, 2 रेखा किसी बिंदु पर ऐसे करके काट रहा है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके काट दिया, तो यह जो बिंदु है यहां पर एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है। समझ आ गया होगा दोस्तों कि काटनो एक्स वाई का मान कहां निकालना है, जहां पर कटान बिंदु होगा वहां पर एक्स वाई का मान निकालना है। चौथा कंडीशन है, यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरता है, देखिए बना भी दिए हैं। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, यह क्या है, यह मूल बिंदु है। यह क्या है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। इसका 2 स्थिति होता है विद्यार्थी, यहीं पर मार खा जाता है, यहीं गलती कर देता है। लेकिन आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, इसमें अच्छे से आपको बता रहे हैं। यदि x बड़ा या बराबर y हो तो x वाले भाग को रखना है। यदि x y से बड़ा दर्शा रहा है, यानी बड़ा का चिन्ह दिया हुआ है, तो x वाले भाग को रखना है। और यदि y बड़ा या बराबर x हो तो y वाले भाग को रखना है, मतलब जो बड़ा है उसी को रखना है, उसी के भाग को रखना है। आप बोलिएगा सर भाग x का भाग क्या हुआ, y का भाग क्या हुआ। जब मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, इधर हो गया x का भाग, x के तरफ हो गया x का भाग और y के तरफ हो गया y का भाग, सिंपल है।
तो यदि मान लीजिए कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो इसका दो स्थिति होता है, x बराबर y हो तो x वाले भाग को रंगना है, और यदि y बराबर x हो तो y वाले भाग को रंगना है। अब ध्यान देना दोस्तों, लास्ट टॉपिक में पांचवा, रंगा हुआ भाग का कोणीय बिंदु लेते हैं। जो भाग रंगते हैं उसी का कोणीय बिंदु लिया जाता है। उसके बाद z के मान पर उसका अधिकतमीकरण निकालने बोलता है या न्यूनतमीकरण निकालने बोलता है। अब ध्यान देना है दोस्तों कि z बराबर दिया है 3x + y का अधिकतमीकरण बोल रहा है, लेकिन हम यहां पर ध्यान देना है, यदि मान लीजिए यहां पर थोड़ा गलती लिखाया है, यदि मान लीजिए यह जो दिया है छोटा या बराबर, इसको हम बोलते हैं असमीका। छोटा या बराबर, यहां पर दोस्तों दिया है x + y छोटा या बराबर 4, छोटा या बराबर 4। सबसे पहले ये देखिए, यदि छोटा या बराबर दिया है तो हम उसको बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं? असमीका। लेकिन सबसे पहले करते क्या है, असमीका को समीकरण के रूप में पहले हम दर्शाते हैं, उसके रूप में लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे पहले दिया गया समीकरण। समीकरण क्या दिया है, x + y = 4। समीकरण को बराबर के रूप में लिखते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, इसमें केवल समीकरण दिया है। इसलिए हम पहला सवाल बता रहे हैं दोस्तों का, आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, एक सवाल ही इसमें हम बताएंगे। बस आप लोगों को परीक्षा में सवाल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करना है, एक डिब्बा बना देना है। डिब्बा बनाने के बाद एगो x एगो y लेते हैं, और पहला रूल पे ध्यान देना है, x अक्ष पर y 0 लेते हैं। जब आप y का मान 0 लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, जब y का मान आप 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यदि मान लीजिए x का मान 0 लेते हैं फिर y का मान 4 हो जाएगा। बस इसका मान बैठा करके एक बार x का मान 0 लेते हैं, एक बार y का मान 0। सब सवाल में जितना भी सवाल दिया रहेगा, एक बार x का मान 0 लेना है, एक बार y का मान 0 लेना है। अब दोस्तों क्या करना है इसमें, अब एक ग्राफ बना देना है, ऐसे करके ऐसे करके ये बना देना है, x डैश y डैश। तो देखिए ध्यान देना, x जाता है 4 तक, y जाता है 4 तक। हम 1 से ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दोस्तों ध्यान देना है कि x को कहां काट रहा है, 4 पर, y को कहां काट रहा है, 4 पर। इसको क्या करेंगे, दोनों को मिला देना है। x को भी 4 पर काट रहा है, y को भी 4 पर काट रहा है। तो यहां पर ऐसे करके इसको मिला देना है, ऐसे करके इसको मिला देना है। ये हो गया, यानी कि समीकरण हो गया x + y = 4। अब दोस्तों ध्यान देना है, तो अब हम बताए हैं कि छोटा या बराबर, पहले क्या करना है, रेखा को खींच देना है। किस बिंदु से गुजरेगा वो भी हम बता दिए हैं। x काटता है 4 पर, y काटता है 4 पर। तो यहाँ छोटा का चिन्ह है कि बड़ा का चिन्ह है, यहीं से क्लियर करना है। तो छोटा या बड़ा हम दर्शा दिए हैं। यदि छोटा या बराबर का चिन्ह हो तो रेखा के अंदर रंगना है।
तो यहाँ क्या दिया है, छोटा है बराबर दिया है दोस्तों। बताइए रेखा के बाहर रंगेंगे, रेखा के अंदर रंगेंगे। तो रेखा के अंदर रंगेंगे क्योंकि छोटा का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, रंगा देंगे इसे करके। और देखिए अगला बिंदु क्या लिखे है दोस्तों, रेखाओं के कठोर बिंदु पर एक्स वाई का मान निकालना। एक रेखा दिया हुआ है, एक रेखा दिया हुआ है, दूसरा रेखा दिया नहीं है, इसको छोड़ देंगे। चौथा पे चलते हैं। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से नहीं गुजरता, इसको भी छोड़ देंगे। लास्ट है रंगा हुआ भाग का कोणीय बिंदु लेते हैं। तो रंगा हुआ भाग का कोणीय दर्शना दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स। एक्स वाई जिसे लिखते हैं एक्स वाई, इसको समझिएगा, इसे लिखते हैं एक्स वाई। और x का डिस्टेंस जो दिया है, x अक्ष पर x का दूरी दर्शाते हैं, और x के दूरी पर y का दूरी को, y तो इधर है ऊपर है, यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर क्या होगा, x का मान y पर x का मान 0 लेता है, y का मान 4 लिख भी दिया है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दें, रंगा हुआ भाग का कोई बिंदु लेता है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु लिख देना है। और यहाँ पर z बराबर दिया है, उसको लिख देना है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ऐसे इसको घेर देना है। इसमें क्या को बिंदु देखिए, रंगा हुआ भाग में जितना बिंदु सटा हुआ है उसी बिंदु केवल हम लिखते हैं। जैसे देखिए पहले 0 0 ले लेते हैं, उसके बाद 4 0 ले लेते हैं, उसके बाद 0 और 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसका मान बैठाना है, एक्स वाई के रूप में दिया हुआ है दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है, एक्स वाई के रूप में ध्यान देना है। यह हो गया एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। यहाँ पर बैठा देना है दोस्तों, एक्स का मान कितना है, यहाँ पर 0 0 बैठा देना, ये तो 0 हो जाएगा, और वाई का मान भी 0, तो क्या होगा 0 0, यानी इसका मान कितना निकला जाएगा 0। फिर इसका मान रख रहा है, एक्स का मान रखेंगे 4, तो 4 किया 12, और वाई का मान रखेंगे 0 हो जाएगा, हो गया 12। उसके बाद इसका मान रखेंगे, एक्स का मान 0, वाई का मान 4 चौके 16। अब दोस्तों बोल क्या रहा, अधिकतमीकरण जो बड़ा हुआ वही अधिकतमीकरण हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु बिंदु 4 0 पर z का अधिकतमीकरण यानी अधिकतम मान कितना है 16 है, लिख देना है। यहाँ पर भी दर्शा देना है अधिकतमीकरण किस पर हो गया, अधिकतमीकरण। अब दोस्तों इसमें किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, टोटल सवाल इसी रूल पर बनाएंगे। इसमें हम आपको लगभग 5 ग्राफ बताएंगे, 5 ग्राफ में ही आपको परीक्षा में आ जाएगा। क्योंकि हम लिखे हैं छोटा पैक बड़ा धमाका, यानी कि हम छोटा ही बताएंगे, कम ही बताएंगे, उसी में से आपको परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे एक सवाल हम बताए हैं एक रेखा वाला, तो उस पर आधारित सवाल को पहले आपको बना लेना है, तब हम बताएंगे 2 रेखा वाला, तब बताएंगे 3 रेखा वाला जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों बढ़िया से तो तैयार कर लेना है, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इतना ही।